And I hope today Zaki will enjoy this lecture because this is practical. और क्योंकि आम जो हम क्लास में पढ़ते हैं और जो यहाँ पे हम एकेडमी में पढ़ते हैं, हमें क्या डिफरेंस है? लाजमी तौर पे अगर डिफरेंस नहीं है तो फिर तो फायदा ही नहीं है यहाँ पे आने का। तो डिफरेंस ये है कि आज आपको सिखाया ये जाएगा कि पैकेट ट्रेसर क्या है, और अगर उसमें आपने एक नेटवर्क को क्रिएट करना हो पैकेट ट्रेसर में, तो कैसे करें। तो हम फ्रॉम द वेरी बेसिक्स एक एक स्टेप इसको करेंगे। अगर आप लोगों के पास लैपटॉप्स हैं तो अच्छी बात यह है कि आप मेरे साथ साथ करें, जाके जहां भी स्टक हो आपके लिए से मैं भी अवेलेबल हूँ, जकी भी अवेलेबल है, हम आपको उस मसाइल से निकाल लें। और अगर नहीं है तो फिर आप इस रिकॉर्डिंग को देख के और इस स्टेप्स को जरूर करें, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो प्रैक्टिकल काम बगैर किए नहीं समझ आती। तो मैं आपको स्पेशली उम्मीद करता हूं कि हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट जो हैं वो लैपटॉप से ही देख रहे हैं। तो अगर देख रहे हैं तो, क्योंकि मैं नहीं प्रेफर करता कि मोबाइल से देखो, क्योंकि मोबाइल में आपको कुछ समझ में नहीं आता, सारी चीजें नजर नहीं आती। तो इसलिए कम से कम लैपटॉप जरूर इस्तेमाल करें, डेस्कटॉप जरूर इस्तेमाल करें। और अभी हम जो चीज करने जा रहे हैं वो ये है कि हम वेरी बेसिक से एक एक चीज को आपके सामने लेकर आएंगे और आपको बताएंगे कि ये किस तरह एक नेटवर्क बनाया जाता है। और क्योंकि अगर आप जूनियर्स हैं तो अगर आप सीनियर क्लास में जाके स्पेशली इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में अपने नेटवर्क का कोर्स के में लैब करेंगे तो वहां पर भी ये काम आपको, इस तरह के काम आपको करवाए जाएंगे। लेकिन शायद वो आपको इसका लाइसेंस वर्जन तो नहीं दे सकते क्योंकि उनके पास नहीं है, लेकिन हम आपको लाइसेंस वर्जन भी प्रोवाइड करते हैं इसका, और उस पर काम करना भी सिखाते हैं। इसका मतलब हम आपको लेटेस्ट वर्जन के ऊपर काम कर, क्योंकि जब लाइसेंस है तो इसका मतलब लेटेस्ट है। ठीक, ओके। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप हमारा ये है, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी आपको कहा था कि आप लोगों ने नेट अकेड पे चला जाना है। तो मैं जी इसको बंद करता हूं ताकि हम शुरू से जाएं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं चला गया नेट अकेड के ऊपर। ये जी netaccad.com। netaccad.com पे जाने के बाद मैंने इसको करना है लॉगिन। इस साइट पे मैंने करना है लॉगिन। लॉगिन करने के लिए आपको पता है कि देखिए लॉगिन के साथ लॉगिन आ गया। मैंने इसको क्लिक किया। ये सिर्फ उन लोगों के लिए बता रहा हूं जो कि स्पेशली नहीं है। तो इसने मेरे से यूजर नेम पासवर्ड नहीं पूछा क्योंकि मैं ऑलरेडी लॉगिन था, मैंने लॉग ऑफ नहीं किया था। अल्तो कि मुझे चाहिए था कि मैं यहां से लॉग आउट करता, तो फिर ये मुझसे पूछता, डेफिनेटली पूछता। अब आप मुझे रिसोर्सेज में जाकर और पैकेट ट्रेसर रिसोर्सेज में चले जाएंगे। रिसोर्सेज में जाकर पैकेट ट्रेसर रिसोर्सेज में चले जाएंगे। पैकेट ट्रेसर रिसोर्सेज को जब क्लिक करेंगे तो आपके पास आ जाएगा पैकेट ट्रेसर डाउनलोड पेज। पैकेट ट्रेसर डाउनलोड पेज। जब आप पैकेट ट्रेसर के डाउनलोड पेज में चले जाएंगे, और हरीम क्वेश्चन है तो जरूर करें, अदरवाइज अपना माइक ऑफ। ओके, चलिए। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम बात ही कर रहे हैं कि आप इसके पैकेट ट्रेसर डाउनलोड पेज में चले गए। देखें मैंने क्लिक किया। जब मैंने इसको क्लिक किया तो ये मुझे बता रहा है कि जनाब किस किस्म के पैकेट ट्रेसर इसके पास मौजूद हैं जो कि आप लोगों के लिए फ्री। जो भी रजिस्टर्ड स्टूडेंट है सिस्को एकेडमी का उसके लिए फ्री। तो आपको ये कहता है कि मेरे पास विंडोज के लिए भी है, मेरे पास यूबंटू की में भी है, और मेरे पास मैक में भी है। तो जो लोग एप्पल के पीसी इस्तेमाल, लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं, अगर वो कहेंगे जी हम क्या करें, तो कोई मसला नहीं, उनके लिए मैक है। अगर आप यूबंटू पे काम कर रहे हैं, यूबंटू का नाम सुना हुआ है एनीवन जिसने आज तक यूबंटू का नाम नहीं सुना? ऑनलाइन स्टूडेंट्स सुना हुआ है, यूज किया है? ओके। तो अगर मैं आपको यूबंटू दिखाऊं तो चलें, इससे भी बेहतरी आ जाएगी कि अगर मैं मिसाल के तौर पे इधर चला जाऊं, ओरेकल वीएम वर्चुअल बॉक्स जो मेरे पास इंस्टॉल्ड है, जो कि हम आप लोगों को, अगर आपने साइबर सिक्योरिटी और इन चीजों की तरफ आए तो देन वी विल लेट यू नो हाउ टू क्रिएट द वर्चुअल मशीन्स। तो ये आपको नजर आ रहा है दी यूबंटू 22.04। इसको मैं क्लिक करता हूं और स्टार्ट कर देता हूं।
देखिए स्टार्ट को क्लिक किया तो कुछ देर में अभी युबंटू ओपन हो जाएगा। और एनी अगर आपसे पूछूं कि युबंटू होता क्या है, व्हाट इज युबंटू, तो क्या बताएंगे? ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे आपको यहाँ पे नजर भी आ रहा है कि जब मैंने युबंटू को क्लिक किया तो मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है कि ये युबंटू है जो कि 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है। देखिए लिखा हुआ नजर आ रहा है कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो अभी ये ऑपरेटिंग सिस्टम आपके सामने ओपन हो जाएगा। जस्ट खोल के आपको दिखाना चाहता हूं ताकि एटलीस्ट स्पेशली जो कि ऑनलाइन या फिजिकल जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको ये ना हो कि जी हमें तो पता ही नहीं कि ये क्या भला है। तो देखिए ये अभी युबंटू ऑन हो रहा है। देखिए युबंटू स्टार्टिंग स्टार्टिंग वर्चुअल मशीन। तो अभी कुछ देर में ये युबंटू ऑन हो जाएगा। तो देख लेते हैं कि ऑन होता है क्या नहीं होता, होना तो चाहिए। तो जिन लोगों ने आज छुट्टी नहीं की वो बड़े मजे में होंगे क्योंकि वो अच्छी चीजें सीखेंगे। थ्योरी नहीं है आज, आज थ्योरी को हम टच भी नहीं कर रहे, हम सिर्फ आज प्रैक्टिकल करेंगे। और प्रैक्टिकल आप लोग मेरे साथ साथ करें तो दैट्स नाइस, और अगर बाद में भी करें तो नॉट बैड, लेकिन करें जरूर। तो आप देख रहे हैं कि युबंटू ओपन होने में थोड़ा सा टाइम ले रहा है, लेना भी चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम टाइम लेता होता है। तो मकसद कहने का यह है कि आपको पता होना चाहिए कि आप किस ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रहे हैं। तो अगर आप युबंटू पे हैं तो आप यहां से युबंटू का ऑपरेटिंग सिस्टम अपने लिए डाउनलोड कर लेंगे। और अगर आप विंडोज में हैं तो फिर आप ने ये चेक करना है कि आप 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हो विंडोज में या 32 बिट के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हो। तो अगर आपका ये क्वेश्चन है कि कैसे पता चलेगा, तो मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि अगर आप सिस्टम इंफॉर्मेशन में चले जाएं, सिस्टम इंफॉर्मेशन को ओपन कर लें, तो यहाँ पे आपको नजर आ जाएगा कि आपका सिस्टम टाइप क्या है, x.x64। इसका मतलब 64 बिट का हार्डवेयर भी है और सॉफ्टवेयर भी है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं ये वाला इसका डाउनलोड कर लूंगा। और इसको डाउनलोड करने के बाद मैं इसको, जब ये डाउनलोड हो जाए, जो कि छोटी सी फाइल है, उसको क्लिक करें, डबल क्लिक करें और नेक्स्ट 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 करें तो बस ये आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो मैंने पहले भी कहा था कि मैं भी यहाँ पे अवेलेबल हूँ, जकी भी मोस्ट टाइम यहाँ पे अवेलेबल होता है। और हम कोशिश करेंगे कि बहुत जल्द 1 से 2 और भी टीचिंग असिस्टेंट्स को हायर कर लिया जाए ताकि आप लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा हेल्प अवेलेबल हो। ठीक है जी। अब हम ये जूम करते हैं कि आपने पैकेट ट्रेसर अपने पास इंस्टॉल कर लिया। अब ये कह रहा है कि देखिए फॉर सिस्को 7.02 पैकेट ट्रेसर 7.8.2, इसका मतलब है कि इस वक्त जो लेटेस्ट वर्जन है वो कौन सा है, 8.2। 64 बिट इज द मिनिमम वर्जन फॉर न्यू एक्टिविटीज एंड न्यू पैकेट ट्रेसर स्किल एक्टिविटीज टू वर्क प्रॉपरली। बात समझ आ गई? अब अगर लेडीज एंड जेंटलमैन आप इसको ओपन कैसे करेंगे, जब इंस्टॉल हो गया, आप यहाँ पे देखिए लिखा हुआ नजर आ रहा है सिस्को पैकेट ट्रेसर। अगर ना भी नजर आता तो मैं यहाँ पे लिख देता पैकेट, सिर्फ पैकेट ट्रेसर लिखता तो सिस्को पैकेट ट्रेसर हमारे मेरे सामने आ गया। मैंने इसको ओपन किया तो देखते हैं ओपन होता है कि नहीं होता। बिल्कुल होना चाहिए। इतनी देर में मैं इस युबंटू को भी दिखा देता हूं। ये देखिए युबंटू मुझसे यूजर नेम दिया हुआ है, पासवर्ड मांग रहा है, मैं इसको पासवर्ड देता हूं और ये युबंटू भी ओपन हो गया। तो हमारा एक मिड टाइम में हमारा एक टास्क ये भी होगा कि इस कोर्स का ये रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन एज ए इलेक्ट्रिक इंजीनियर, एज ए कंप्यूटर इंजीनियर, एज ए कंप्यूटर साइंस पर्सन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमें लिनक्स आती हो। तो हम आपको लिनक्स करवाएंगे, एक और कोर्स लिनक्स पे ऑफर करेंगे जो कि जो भी जिसका दिल चाहे वो उसको इस्तेमाल कर सके। एनीहाउ, तो कुछ देर में इसको ओपन हो जाना चाहिए। एनीहाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, दूसरी साइड पे जाके हम चेक करते हैं कि हमारा पैकेट ट्रेसर ऑन हुआ है कि नहीं हुआ। तो ये ऑन हो गया। सबसे पहले अगर आप इसको जरा गौर से देखें तो आपको ये जो व्हाइट स्पेस नजर आ रही है इसको कहते हैं वर्क स्पेस। क्या कहते हैं? वर्क स्पेस। और ये आपके मेन्यूज हैं।
फाइल मेनू, एडिट, ऑप्शंस, व्यू, टूल्स, एक्सटेंशंस, विंडोज वगैरह वगैरह। क्लियर मेरी बात? अब इसमें अगर आप चार चीजें पहले अपने पास गौर से देख लें, एक है लॉजिकल, एक है फिजिकल, लॉजिकल, फिजिकल, इसके अलावा रियल टाइम एंड सिमुलेशन। तो चार चीजें आपको यहां पे दिखाई दे रही। हम मोस्ट ऑफ द टाइम जो काम करते हैं हम वो लॉजिकल, क्योंकि लॉजिकल टोपोलॉजी पे हम काम करते हैं, ठीक है जी। और ये बताऊंगा कि रियल टाइम का क्या मतलब है और सिमुलेशन का। रियल टाइम का मतलब ये है लेडीज एंड जेंटलमैन, कि जिस तरह आप रियल टाइम, जैसे अगर मिसाल के तौर पे मैं अभी एक स्विच को एक डिवाइस के साथ कनेक्ट करके इनको आपस में कम्युनिकेट करवाऊं, तो व्हाट इट विल बी, रियल टाइम। अब अगर ये काम, जैसे मिसाल के तौर पे अभी आपने देखा, तो युबंटू ने कुछ टाइम लिया, ये रियल टाइम था। लेकिन सिमुलेशन का क्या मतलब होता है कि आप इसी काम को, सारी के सारी सिमुलेशन को, सारे रियल टाइम काम को सॉफ्टवेयर के ऊपर रन कर लेते हैं, और इसको क्या कहते हैं, सिमुलेशन में। तो हमारे पास, हम आपको सिखाएंगे, आज हम आपको रियल टाइम में काम करना सिखा रहे हैं, अगले क्लासेस में हम इंशाल्लाह आपको सिमुलेशन में भी काम करना सिखाएंगे। किस पे, पैकेट ट्रेसर पे। तो लॉजिकल टोपोलॉजी का भी आपको आइडिया है, हो गया, आपको रियल टाइम का भी क्लियर हो गया, और आपको सिमुलेशन का भी समझ आ गई। अगर कोई क्वेश्चन है तो कर लें, स्पेशली ऑनलाइन स्टूडेंट्स। फिजिकल तो कर ही सकते हैं। आफाक, फातिमा, हरीम, हैदर, जी, समीउल हक, तहरीन, जहूर, किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो कर ले। और जहां मुझे समझ ना आए मुझे रोके, जहां भी समझ ना आए मुझे रोके कि जी ये बात क्लियर नहीं हुई, ठीक है। रोक, ये नहीं करना कि बस चलने दो। तो मैंने दोबारा रियल टाइम को क्लिक करके मैं रियल टाइम में आ गया। अब मेरा मकसद क्या है, मैं ये डॉक्यूमेंट आपके साथ शेयर कर दूंगा, है थोड़ा ये लंबा डॉक्यूमेंट, 15 पेजेस का है। तो ये 15 पेजेस का डॉक्यूमेंट हम इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। जब इसको इंप्लीमेंट करेंगे, क्या जकी पहले इंप्लीमेंट किए हुए हैं? तो जकी ने भी नहीं किया हुआ, तो आज जकी भी सीखेगा और बाकी लोग भी इसको सीखेंगे। इसका मकसद क्या है, देखिए जी, इसका मकसद यह है कि इस जगह से भी आगे आपका घर है। ये जो आज मैंने सॉरी ये नहीं लगाया, मैं लगा लूं ताकि मैं आपको बता सकूं कि आपका घर का क्या है और घर के अलावा क्या है। एक मिनट मुझे दीजिएगा। ओके, तो मैंने अपना लैपटॉप लगा लिया। अब अगर मैं यहाँ पे एनोटेट करूं, तो जेंटलमैन इस लाइन से ऊपर जो है, दैट इज योर हाउस। जैसे आज से कुछ टाइम पे, आज भी आप अगर मिसाल के तौर पे, मैंने आपको बताया था कि इस नेटवर्क कहते हैं एक्सेस नेटवर्क। ये नेटवर्क मेरा एक्सेस नेटवर्क है। हमने पढ़ा है एक्सेस नेटवर्क को, हम फिर भी पढ़ लेंगे, कोई मसला नहीं। एक्सेस नेटवर्क के जरिए हम किसके साथ कनेक्ट होते हैं, आईएसपी के साथ। आईएसपी क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो ये देखिए क्लाउड शो कर रहा है, इंटरनेट शो कर रहा है कि हम किसी आईएसपी के साथ कनेक्टेड हुए हैं, और उसका ये कोई सर्वर है जिसका नाम है सिस्को डॉट, कुछ भी हो सकता है। इंटरनेट के साथ तो दुनिया लगी हुई है, तो हम इस चीज की नहीं परवाह कर रहे, लेकिन इतना हमें पता है कि ये इसके आगे, ये हमारा, लेट करो कि ये हमारा मॉडेम है, चाहे ये डीएसएल मॉडेम है, चाहे ये केबल का मॉडेम है, चाहे ये पॉन है, पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क का मॉडेम है, तो ये कोई मॉडेम है। इस केस में, आज की केस में हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमने, ये हमारा जो आईएसपी है वो कोई केबल ऑपरेटर है। क्या है, केबल ऑपरेटर है, जो आपको मोबाइल दे, जो आपको टीवी दे सकता है। मैंने बताया था कि वो आपको इंटरनेट भी दे सकता है, वो आपको फोन भी दे सकता है। इसको कहते हैं ट्रिपलेट।
इसको कहते हैं ट्रिपलेट। ऑल द 3 फंक्शंस 3 in 1, फोन भी, इंटरनेट भी, और वीडियो भी, यानी कि टीवी भी। तो ये वो मोडेम है जिसको हम, क्योंकि केबल ऑपरेटर से लिया गया इसलिए नीचे हमने लिख दिया केबल मोडेम। क्या लिख दिया? केबल मोडेम के आगे हमने एक वायरलेस रूटर लगा दिया, वायरलेस एक्सेस रूटर लगा दिया, और इस वायरलेस रूटर के साथ वायरलेस डिवाइसेस भी कनेक्ट करवा दी और वायर के जरिए भी कनेक्ट करवा दी। क्लियर है मेरी बात? नहीं है तो पूछें, शाबाश। जहां पे भी कोई क्लैरिटी नहीं है पूछेंगे तो क्लैरिटी आएगी। एक्सेस नेटवर्क उस नेटवर्क को कहते हैं जो आपके घर को आपकी आईएसपी के साथ कनेक्ट करता है। इस पे मैंने पूरा लेक्चर लिया था और बताया था कि मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज हो सकती हैं इस एक्सेस नेटवर्क में। ये डीएसएल भी हो सकता है, ये केबल नेटवर्क भी हो सकता है, ये पॉन भी, ऑप्टिकल नेटवर्क भी हो सकता है, ये इवन मोबाइल नेटवर्क भी हो सकता है, वायरलेस नेटवर्क भी हो सकता है। तो इस केस में आज हमने केबल ऑपरेटर को इस्तेमाल करना। और आपको पता है कि केबल ऑपरेटर के साथ जो जो नेटवर्क कनेक्ट होता है, जो मीडियम कनेक्ट होता है, कोई है जो मुझे बताए कि ये कौन सा मीडियम होगा? फिजिकल तो होगा, डेफिनेटली फिजिकल। तमाम मीडियम फिजिकल है, चाहे एयर है वो भी फिजिकल है। हमारे पास कोई वो है कोएक्सियल प्लस यूटीपी। यूटीपी और एक एक मुझे दे दें जी। तो जी, देयर इज समथिंग इन द क्वेश्चन चैट। आज हम बड़े सुकून से पढ़ना चाहते हैं, हमें कोई जल्दी नहीं है। तो जहूर ने कहा कि जी मोडेम, और आफाक ने कहा कि कोएक्सियल केबल। तो मैंने अभी यही कहा, और आप सबने कोएक्सियल केबल देखी हुई है आपके घरों में, जहां जहां भी केबल ऑपरेटर है, टीवी आपने लिया हुआ है तो आपके घर में जो केबल आती है उस केबल का क्या नाम है? कोएक्सियल केबल। तो यहाँ पे जेंटलमैन मैं इस्तेमाल करूंगा, यहाँ पे मैं इस्तेमाल करूंगा कोएक्स केबल, कोएक्सियल केबल। ये देखिए मैंने निशान लगा दिया। जो भी नेटवर्क होगा, जो भी कनेक्टेड इंटरमीडिएट एलिमेंट्स होंगे, सारे केबल से होंगे या फिर एयर में जो मीडियम। ये देखिए एयर के थ्रू हमने कनेक्ट किया है। सर नीचे से यहाँ मॉडेम से इंटरनेट तक, इंटरनेट से सर्वर तक। जी कुछ भी हो सकता है, लाजमी नहीं है कि केबल ही हो। केबल ऑपरेशन यहाँ पे हमने केबल लगाया है, केबल ऑपरेटर है हमारा जिसने हम केबल से कनेक्ट करता है, उसकी अपना वो उसका मसला है। लेकिन इट कैन बी, मिसाल के तौर पे अगर हम ये कहें कि जी हमारे पास ये डिवाइस जो है ये कनेक्टेड हो रहा है टावर के साथ, जो कि डेटा नेटवर्क है, डेटा जो आप कहते हैं ना मोबाइल डेटा इस्तेमाल हो, मोबाइल डेटा, उसके आगे उसकी फिर मर्जी है। यहां तक, फिर यहां से लेके यहां तक ये वायरलेस होगा, उसके आगे तो फिर ऑप्टिकल फाइबर होगा। इसी सिचुएशन में बात कर रहा हूँ जो हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसी में क्योंकि ये हमारा इंटरनेट है, इसके आगे अगर यहाँ पे कोई ऐसा डिवाइस लगा हुआ है जो कि मिसाल के तौर पे यहाँ पे उसने एक और एक्सेस रूटर लगा दिया इस तरह का, और इस एक्सेस रूटर के साथ वो इसने वायरलेसली इसको कनेक्ट कर दिया, कर सकता है। बात समझ आ गई? तो अब आप यहां पे अगर गौर करें, ये कौन सी केबल है? बिल्कुल, ये भी फिजिकल है, ये भी फिजिकल है, ये भी फिजिकल है। तो इसको फिजिकल केबल नाम नहीं है किसी केबल का, केबल सारी ही फिजिकल होती है। जिस तरह ये फिजिकल है तो फिजिकल, लेकिन कोई कहीं क्या है तो कोई फिजिकल है, तो ये जवाब नहीं बनता। तो ये केबल जो आपके सामने है, दैट इज कॉल्ड यूटीपी केबल, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। क्या नाम है इसका? अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। अब ये अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल दो तरह से बन सकती है। मुझे कल याद करा देना, मैं वो भी यहाँ पे रख दूंगा। तो ये जो कॉपर आपको केबल इस वक्त ऑनलाइन नजर आ रही है और फिजिकल वालों भी देख सकते हो, ये इस केबल का नाम है यूटीपी केबल। क्या नाम है इसका? यूटीपी केबल, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। इस केबल को दो तरह से बनाया जा सकता है, एक कहते हैं स्ट्रेट थ्रू, एक कहते हैं
स्ट्रेट थ्रू और दूसरा कहते हैं क्रॉसओवर। तो किस दो तरह से बनाया जा सकता है, और अगले 15 दिन में ये दोनों केबल्स आप यहां बनाना सीख लोगे। ये केबल के लिए आपको गुलाजी जाने की जरूरत नहीं है। ये इसके कनेक्टर्स हैं, तो मुझे याद कराओ जकी के कनेक्टर्स भी खत्म हो रहे हैं, कि कनेक्टर्स भी हम मंगवा लें, और एक अदद कम से कम एक अदद कोएक्सियल भी यहाँ पे, एक या मल्टीपल कोएक्सियल। बल्कि मुझे याद ना कराना, मंडे के दिन आओ तो उधर के उसमें पड़ी हुई है, तो वहां से निकाल के यहाँ रख दें, ठीक है। तो दैट इज द यूटीपी केबल, and the one which we are using here is this one, straight through cable, is the straight through cable। तो ये भी straight through केबल है, ये भी straight through केबल है, और ये भी straight through केबल है। जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है लेडीज एंड जेंटलमैन, यही केबल यहां पे इस्तेमाल है। क्लियर होगी मेरी बात? तो हम करेंगे क्या, और लाजमी तौर पे वायरलेस रूटर भी दे ही दें जकी। लाजमी तौर पे वायरलेस रूटर के साथ तो लैपटॉप के लिए मैं नहीं कह सकता यहाँ केबल है, क्योंकि यहाँ पे क्या कौन सा मीडियम इस्तेमाल हो रहा है, वायरलेस मीडियम, एयर मीडियम। तो एक्सेस रूटर तो मेरे ख्याल से आता कोई भी स्टूडेंट नहीं होगा, दिस नॉट द एक्सेस रूटर जेंटलमैन। लेकिन इसे कहीं ले आओ, ये भी ले आओ। तो क्योंकि आप जितनी चीजें देखेंगे आपका खौफ खत्म होता जाएगा। दोनों मैंने कहा ले आओ बच्चे। तो जेंटलमैन, अच्छा ये ठीक है, वो जो वो पड़े हुए हैं डीएसएल के राउटर्स पड़े हैं, वो भी दे दें मुझे एक। तो ये जो आपको स्क्रीन पे इस वक्त दिखाई दे रहा है, ये एक्सेस रूटर है। ये क्या है? एक्सेस रूटर। तो ये जो चीज आपको स्क्रीन पे, बल्कि मैं आप कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आपको नजर आ सके, ये है जो डिवाइस आपको मैंने सर्कल किया, जो मैंने सर्कल किया, ये आपको स्क्रीन पे उम्मीद करता हूं कि नजर आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा तो बात करो। माशाल्लाह आज तो ऑनलाइन स्टूडेंट बढ़ गए हैं। जी हरीम, आज आप खामोश हैं, तहरीम तो बिल्कुल खामोश है। तो चले, अच्छी बात है। तो नजर समझ आ गई कि जी ये क्या कौन सा डिवाइस है? एक्सेस रूटर। एक्सेस रूटर में दो किस्म की इंटरफेसेस हैं, बल्कि मैं इसको अगर यहां से दिखाऊं तो आई विल बी इन बेटर शेप। जी आता हूं जी चैट पे आपके। चलिए नजर तो आ रहा है, ओके। तो चैट पे आता हूं जी, समझ आ रही है सर, ओके। तो यहां पे आपको दो रंग की कलर दो नजर आ रहे हैं, एक ये ऑरेंज कलर के चारों ओपनिंग्स नजर आ रही हैं, और एक आपको ब्लू कलर की नजर आ रही है जहां मेरी फिंगर है। तो ये जो ब्लू वाली यहां पे नजर आ रही है इसको कहते हैं इंटरनेट पोर्ट। क्या कहते हैं? इंटरनेट पोर्ट। बड़े आराम आराम से आज हम चलेंगे, कोई जल्दी नहीं है। इस लेक्चर को में भी हम 2 क्लासों में लेकर जाएंगे। तो ये है इसकी इंटरनेट पोर्ट, ताकि कल आप किसी से बात करें तो लगे कम से कम थोड़ा सा इंजीनियर है, कुछ चीजों का थोड़ा थोड़ा पता है। ये नहीं कि कहें जी थ्योरी में खबरें बताऊं, नॉर्मल तो पता नहीं था। और साथ ही आपको ये जो 4 पोर्ट नजर आ रही है, ईथरनेट पोर्ट्स हैं। कौन सी पोर्ट्स हैं? ईथरनेट पोर्ट्स हैं। और ये इसके एंटेनाज हैं। इसका मतलब ये वायरलेस वाला, ये कौन सा है? वायरलेस वाला पार्ट। तो इसके जरिए ये चीज बनेगी। इसके जरिए यानी कि एंटेना के जरिए लेडीज एंड जेंटलमैन क्या चीज बनेगी? एंटेनास के जरिए हमें ये फैसिलिटी मिलेगी जिसको मैंने अभी सर्कल किया। और इसकी जो 2 पोर्ट्स हैं, ये वाली पोर्ट ईथरनेट पोर्ट है। कौन सी पोर्ट इस्तेमाल करेंगे? ईथरनेट पोर्ट। और ये इसकी इंटरनेट पोर्ट। ये
ये वाली इसकी इंटरनेट पोर्ट और ये इसकी ईथरनेट पोर्ट, क्योंकि ये हमें इंटरनेट से मिलाती है। क्लियर मेरी बात? जी आफाक, फातिमा, तहरीम, हरीम, जकी, जो भी स्क्रीन पे मुझे नाम नजर आ रहे हैं, तो समझ आ रही है? क्लियर है। और ये जो मॉडेम अब आपको नजर आ रहा है, यू कैन से दैट इट इज, अदो के शक्ल में कुछ इतना फर्क नहीं है, लेकिन यू मे से दैट इट इज लाइक दिस केबल मॉडेम, although it is a DSL modem, but like a cable modem is somewhat similar in shape. समझ आ गई? तो इसका मतलब है कि आपने ये भी देख लिया केबल मॉडेम, आपने एक्सेस रूटर भी देख लिया, आपने यूटीपी केबल भी देख ली, और आपको पीसी और लैपटॉप तो देखे हुए जमाना हो गया है। तो यानी कि जो चीजें आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही हैं, कम से कम यू हैव सीन दैम। बात समझ आ गई? ओके जी, तो इसको हम रख देते हैं यहाँ पे, आगे बढ़ते हैं। नहीं, वायर्ड 4 कर सकते हैं, वायरलेस भी तो 10 करो। वायरलेस के लिए पोर्ट की जरूरत नहीं है, ये वायरलेस है, इसके साथ जितने मर्जी डिवाइसेस कनेक्ट हो जाए, मुझे कोई तकलीफ, 5 हो जाए, 10 हो जाए, 15 हो जाए। लेकिन इसके साथ अगर वायर्ड में कोई करना चाहूं तो 4 सिर्फ हो सकते हैं। उन चार में से एक यहाँ पे इस्तेमाल हुआ, आपको दिखाई भी दे रहा है। तो हमने इसकी वायर्ड पोर्ट भी इस्तेमाल कर की इस एग्जांपल में, और हमने इसकी एंटेना के जरिए वायरलेस पोर्ट भी इस्तेमाल की, जो कि लैपटॉप इस्तेमाल कर रहा है। जी, एनी क्वेश्चन? देयर इज 2 चैट्स। हरीम इज आस्किंग दैट सर, वायरलेस रूटर एंड केबल मॉडेम में डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं? ओके, तो सर मॉडेम और राउटर बोथ आर इन द सेम डिवाइस नाउअडेज। यस, यू आर राइट अफाक। आजकल इन दोनों को, बल्कि दोनों को नहीं, तीनों को, मॉडेम भी उसके अंदर डाल दिया, राउटर भी डाल दिया, और एंटेना देके वायरलेस भी बना दिया। तो आज का एक ही डिवाइस आप घर पे लगाते हैं और वो तीनों काम करता है। बात समझ आ गई? ठीक है आफाक, आपने 2 काम, मैंने आपको 3 से एग्जांपल दे दी। इवन अगर आप इसको देखें तो ये भी, इस डिवाइस में भी तीनों है। ये मॉडेम का काम भी करता है, ये इसमें ये वायरलेस के ही राउटिंग की फैसिलिटी, क्योंकि इसमें इंटरफेस पोर्ट है, इसमें ये मॉडेम की पोर्ट है, या कह लें इंटरनेट की पोर्ट है, तो ये राउटर का काम भी करता है, ये स्विच का काम भी करता है, ये वायरलेस का काम भी करता है बिकॉज ऑफ दिस द एंटेनास, और ये मॉडेम का काम भी करता है। तो 3-4 चीजें एक ही डिवाइस करता है। अब सवाल दरमियान में रह गया, एंड दैट वाज फ्रॉम हरीम, नॉट सॉरी हरीम, तहरीम। तहरीम का क्वेश्चन है कि जी वायरलेस रूटर और केबल मॉडेम में कैसे डिफरेंशिएट। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर बाय लुकिंग आप करें तो उसके ऊपर लिखा होता है। मिसाल के तौर पे यहां पे अगर आप देखें तो इसके ऊपर ये DSL लिखा हुआ है, इसके ऊपर DSL लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि ये DSL मॉडेम है, और क्योंकि ये राउटर का काम भी करता है, तो ये राउटर भी है, एक्सेस रूटर भी है। और एक्सेस क्यों है? क्योंकि ये वायरलेसली भी आपको कनेक्शन देता है। और जब आप खरीदते हैं तो लाजमी तौर पे बॉक्स के ऊपर अल्दो फंक्शन उससे आप पूछेंगे कि जनाब इसके ऊपर, बॉक्स के ऊपर लिखा होना चाहिए कि ये केबल मॉडेम है, या ये DSL मॉडेम है, या ये एक्सेस रूटर है। तो उसके ऊपर मेंशन्ड होता है कि ये क्या चीज है। और अगर नहीं भी हो तो आप इस सीरियल को नेट पे डाल के चेक कर सकते हैं कि इसकी क्या क्या फंक्शनैलिटीज। क्लियर हो गया मेरी बात? अब ये करता क्या है? वन न्यू मैसेज। ओके नाइस। अब मॉडेम करता क्या है? वो इस टेक्नोलॉजी को इस टेक्नोलॉजी से कनेक्ट करता है। यानी यहां पे अब कौन सी टेक्नोलॉजी है? इट इज द केबल, इट इज द केबल।
और इधर कौन सी है, ईथरनेट, तो ये केबल को ईथरनेट पे कन्वर्ट करता, दैट इज द जॉब ऑफ द मॉडेम। ठीक हो गया, तो अच्छी बात है जी। तो अब हमारा टास्क ये है कि आपने सीख लिया कि ये है आपकी वर्क स्पेस और ये है आपके एंड डिवाइसेस 3 और ये है आपके इंटरमीडिएट डिवाइसेस, जिसमें आपने एक केबल मॉडेम और एक राउटर अभी देखा जो कि वायरलेस, और ये तीनों केबल cisco.com एक सर्वर है जो कि आप देखेंगे कि इसको आज हम इस्तेमाल करेंगे एज ए DHCP और इसको हम इस्तेमाल करेंगे एज ए DNS। हम इसको आज इस्तेमाल करेंगे एज ए कौन सा सर्वर, मैंने क्लास में पढ़ाया भी है, दोबारा भी बता दूं कि सर्वर कहते हैं किसे हैं जी जेंटलमैन, सर्वर किसे कहते हैं, दैट इज योर फर्स्ट क्लास, ओके, लेकिन यू शुड लर्न। ठीक, व्हाट्स योर गुड नेम, हारून। तो कोशिश करेंगे हारून क्लासेस मिस ना हो इफ यू आर इंटरेस्टेड, ठीक है। एंड व्हाट्स योर नेम जेंटलमैन, आबिद। समझ आ रही है, सर्वर किसे कहते हैं सर, जो हमें सर्विसेज प्रोवाइड तो करते सर्वर की हैं। डेफिनेशन ये, आपका भी पहला दिन है, तीसरा दिन है, चलें कोई बात नहीं, उम्मीद है कि आपको समझ आ जाएगी। एनीथिंग, ओ आफाक ने जवाब दिया आपके लिए कि एनीथिंग विच गिव सर्विस, हर वो चीज जो सर्विस दे उसको हम सर्वर कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने जब अपना ये मशीन ऑन की तो इसको कुछ सर्विसेज चाहिए थी टू कनेक्ट टू द नेटवर्क, जिसने इसको वो सर्विस दी वो इसके लिए क्या है, सर्वर है, और ये क्या है फिर, क्लाइंट है। जो जिसने इसको सर्विस दी वो सर्वर और जिसने मांगी वो क्लाइंट। क्लियर होगी मेरी बात, ओके। तो जेंटलमैन हमने बात की कि ये 2 सर्वर हम यहां पे कॉन्फ़िगर करेंगे जब हम ये पूरा टास्क कंप्लीट कर लेंगे, चाहे वो वेडनेसडे के दिन ही कंप्लीट क्यों ना हो, लेकिन ये आपको क्लियर होना चाहिए कि ये DHCP करता गया है। DHCP सर्वर भी होता है और जब सर्वर होता है तो क्लाइंट भी होता है। और याद रखो कि सर्वर भी और क्लाइंट भी बेसिकली क्या चीजें हैं, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। ये कोई एप्लीकेशन है, सर्विस तो बेसिकली हार्डवेयर नहीं करता बल्कि सॉफ्टवेयर करता है। हाँ, ये बात दूसरा कि एप्लीकेशन किसी हार्डवेयर पे तो चलेगी, लेकिन बेसिकली अगर मैं देखूं तो मैं हमेशा इस एप्लीकेशन को कहूंगा कि तुम क्या हो, सर्वर हो, तुम क्या हो, क्लाइंट। अब DHCP किस लिए स्टैंड करता है, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। व्हाट इज DHCP, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। तो आप जैसे लोगों ने, किसी ने इसका सर्वर एप्लीकेशन लिखी तो किसी ने उसकी क्लाइंट एप्लीकेशन लिखी। अब ये है क्या, पहले तो समझ आ जाए फिर हमें क्लियर हो जाएगा। आपको कम से कम इतना आइडिया होगा, और नहीं भी है तो डजंट मैटर, कि हर एक डिवाइस को एक IP एड्रेस चाहिए। हर एक डिवाइस को अगर नेटवर्क पे कनेक्ट होना है तो उसको एक IP एड्रेस चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं आप लोगों से कहूं कि अगर मैं आप लोगों से कहूं जेंटलमैन कि आप लिखें CMD, कमांड प्रॉम्प्ट। CMD का मतलब है कमांड प्रॉम्प्ट, और यहां पे मैं करूं ओपन, और यहां पे मैं कमांड, अगर चाहते हैं तो मैं इसको रब कर दूं तो बेहतर होगा, लेकिन अभी मैं इस पे कमांड लिखता हूं IP कॉन्फ़िग। क्या कमांड लिखी है मैंने, IP कॉन्फ़िग। और अगर ज्यादा डिटेल देखना चाहते हैं तो /all कर दें, /all IP config स्पेस /all। तो जेंटलमैन अगर मैं इसको क्लिक करूं तो देखें ये मुझे इतनी देर में, मैं इसको देखिए मुख्तलिफ इसने मुझे चीजें दिखाई, लेकिन मैं सबसे पहले इसको उड़ाना चाहूंगा ताकि ये क्लियर हो जाए।
नहीं उड़ाता अभी, क्योंकि ये चीजें मेरे काम की हैं। लेकिन आपको नजर आ रहा है कि मेरे डिवाइस का इस वक्त आईपी एड्रेस क्या है, 10.10.10.120। नजर आ रहा है ना? ये आईपी इसको किसने दिया है? किसी सर्वर ने दिया है। तो जिसने इसको आईपी दिया है वो डीएचसीपी सर्वर है, और इसने उसका आईपी इस्तेमाल किया है, यानी सर्विस को इस्तेमाल किया है। ये क्या है? क्लाइंट है, डीएचसीपी क्लाइंट है। कोई फातिमा जिसको समझ ना आ रही हो? है कोई जरवा जिसको समझ ना ही आ रही हो? 1 मिनट में हमारा कनेक्शन ड्रॉप होगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप भाग जाएं। वी विल गिव यू दी लिंक एज क्विकली एज पॉसिबल। तो ये समझ आ गई कि डीएचसीपी सर्वर क्या होता है और डीएचसीपी क्लाइंट क्या होता है। ठीक है। इसी तरह देयर इज समथिंग इन द चैट, और चैट कहती है क्लियर। शायद आप कहना चाहती हैं कि मैं स्क्रीन को साफ कर दूं, तो कर देते हैं जी। ये जो क्लियर ऑल हो गया, तो अब आप देख सकते हैं कि ये मेरा आईपी एड्रेस इस मशीन का क्या है, और इसने मांगने वाला क्लाइंट और देने वाला सर्वर। ये देख लें, ये आईपी एड्रेस मुझे दिया गया हुआ है। तो जिसने दिया, ओके। तो अब आपको क्लियर हो गया कि जकी का क्वेश्चन ये था कि डीएनएस वापस क्या करता है। तो मैंने कहा मिसाल के तौर पे मेरा पीसी यहां पे लिखता है, www.facebook.com। तो ये इसके पास जाएगा कि facebook.com तो मैं नहीं समझता, नेटवर्क कहेगा। ये कहेगा कोई बात नहीं, मैं आपको उसका एड्रेस प्रोवाइड कर देता हूं, और फिर ये डिवाइस उस एड्रेस को इस्तेमाल करते हुए इसी नेटवर्क के थ्रू इस facebook.com के पास पहुंच जाएगी। क्लियर है? बिल्कुल, अब क्लियर है? ओके। तो जेंटलमैन, अब हमारा टास्क ये है पहला कि इस वर्क स्पेस के ऊपर हम किस तरह ये डिवाइसेस रख सकते हैं, जिसमें हमारे पास एंड डिवाइसेस भी हैं, हमारे पास इंटरमीडिएट डिवाइसेस भी हैं, इंटरमीडिएट डिवाइसेस भी हैं, और क्लाउड भी है जो कि नेटवर्क के तौर, इंटरनेट के तौर पे बिहेव कर रहा है। तो इन इसमें काफी कुछ है। फिर हम इन डिवाइसेस को यूटीपी केबल से मिलाएंगे, कोएक्सियल केबल से मिलाएंगे। यहां भी यूटीपी केबल, जो कि अभी मैंने आपके सामने ब्लू कलर की आपके टेबल पे पड़ी हुई है, आपको अभी दिखाई है कुछ देर पहले। फिर भी वो क्वेश्चन हो तो वेलकम। फिर हम ये करेंगे कि इन डिवाइसेस के अंदर जेंटलमैन हमें एनआईसी कार्ड्स लगाने पड़ते हैं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। एनआईसी कार्ड किसे कहते हैं? जकी, हमें कोई एनआईसी आप दिखा सकते हैं? तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो हम इस लैपटॉप के अंदर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इंबेड करेंगे, क्योंकि इसके बगैर कौन सा एनआईसी कार्ड? वायरलेस का एनआईसी कार्ड। जबकि इस हम ज्यूम कर रहे हैं कि हमारे इस पीसी के अंदर ईथरनेट का इंटरफेस कार्ड, ईथरनेट का एनआईसी कार्ड मौजूद है। जैसे कि अभी आप यहां पे देख सकते हैं, बहुत शुक्रिया। ये जो इंटरफेस कार्ड आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये ईथरनेट का इंटरफेस कार्ड है। ये पीसीआई स्लॉट के अंदर आपके डेस्कटॉप में या लैपटॉप में लगा हुआ है। हो सकता है कि ये आपके मदरबोर्ड के ऊपर बिल्ट इन हो, लेकिन इसका इंटरफेस आपको जो नजर आता है वो ये RJ45 है। अगर आपको यहां पे मैं दिखा सकूं तो ये देखें, इसके ये RJ45 है, और ये इसके अंदर यू लग जाएगा। तो ये हमारे डिवाइस के अंदर अगर मौजूद नहीं है, पीसी के अंदर या लैपटॉप के अंदर, तो फिर हम इसके अंदर लगाएंगे। बात समझ आ गई? तो एनआईसी भी समझ आ गया कि एनआईसी क्या होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड क्या होता है।
आज की क्लास ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है, क्योंकि आप प्रैक्टिकल चीजों को देख रहे हैं और समझ रहे हैं। ठीक है, ओके। तो एक तो आप, और अब ये डिवाइसेस मुझे मिलेंगे कहां से? क्वेश्चन ये है कि ये डिवाइसेस मुझे मिलेंगे कहां से, ये केबल, ये सब कुछ मुझे कहां से मिलेगा? तो इसके लिए अगर आप ये जगह देखें जिसको मैंने सर्कल किया रेड, इसको कहते हैं डिवाइस टाइप सिलेक्शन बॉक्स। डिवाइस टाइप सिलेक्शन बॉक्स। तो मैं इस बॉक्स सर में ये जाके, एनआईसी कार्ड जो होता है ये किस पे कनेक्टेड होता है, एंड डिवाइसेस इंटरमीडिएट? तहरीम का क्वेश्चन समझ नहीं आया, रिपीट करें ताकि मैं औरों तक भी शेयर कर दूं। सर जो ये एनआईसी होता है ये इंटरमीडिएट डिवाइसेस पे लगा होता है या एंड डिवाइसेस? क्वेश्चन तहरीम ने पूछा कि ये एनआईसी कार्ड एंड डिवाइसेस के अंदर होता है या इंटरमीडिएट डिवाइसेस के अंदर होता है, और मेरा जवाब बहुत ही सिंपल है, जो कि मैं नहीं बोलूंगा, आप स्क्रीन से पढ़ के मुझे बताएंगी कि क्या कौन से किस में लगा होता है। एंड डिवाइसेस। शाबाश, स्क्रीन नजर नहीं आ रही? हेलो तहरीम, नजर नहीं आ रहा? सर जैसे एंड डिवाइसेस। बोथ डिवाइसेस बचे, BOTH लिख रहा हूं। हर डिवाइस जिसने नेटवर्क में काम करना है उसमें NIC मौजूद है, चाहे वो इंटरमीडिएट डिवाइस है, चाहे वो एंड डिवाइस है, चाहे वो सिक्योरिटी डिवाइस है, चाहे वो मिडल बॉक्सेस हैं। ऑल द डिवाइसेस दैट नीड टू बी कनेक्टेड टू द नेटवर्क हैव एट लीस्ट वन और मोर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स। अब जवाब मिल गया? यस सर। लेकिन क्या मेरी स्क्रीन नजर नहीं आ रही? क्योंकि मैं बार बार ये कोशिश करता रहा कि आप स्क्रीन से रीड करो उसे, या मोबाइल पे हो? सर मोबाइल पे नेटवर्क इशू। मोबाइल पे, ठीक है, चले, खैर है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, नहीं, मोडेम में NIC कार्ड नहीं होता। मोडेम जो है वो NIC से डिफरेंट चीज है। हाँ, मोडेम कार्ड ये कह रहे हो, केबल मोडेम, हाँ, इसके अंदर भी NIC कार्ड है। केबल मोडेम हर हर मैंने कहा हर, तो हर एक, जैसे चाहे ये DSL मॉडेम अभी नीचे गिरा था, ये देख लो, या ये आपने अभी एक्सेस रूटर यहाँ पे कहीं पड़ा था, वो देख लो, हर एक के अंदर, हर एक के अंदर NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है। इंटरनेट और नेटवर्क इंटरफेस कार्ड में क्या फर्क है? इथरनेट एक टेक्नोलॉजी, क्वेश्चन ये पूछा गया, योर नेम उमर, उमर ने क्वेश्चन ये पूछा कि इथरनेट में और NIC में क्या फर्क है। जेंटलमैन, इथरनेट एक टेक्नोलॉजी का नाम है, इथरनेट एक टेक्नोलॉजी का नाम है जिसमें जिसमें ये स्विचेस वगैरह जो आपको स्क्रीन पे आप सामने दिखाई दे रहे हैं, दे आर ऑल इथरनेट स्विचेस। तो इस स्विचेस के जरिए जब हम नेटवर्क बनाते हैं तो हम उस नेटवर्क कहते हैं इथरनेट नेटवर्क। बाद जब हम पीछे होएगा ना वो एंटीना लगा देंगे, वो ये कार्ड है इंटरनेट कार्ड हम ना, इथरनेट नहीं है, वो ये है। आपने क्वेश्चन ये उम्र ये किया कि हम अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप के ऊपर एंटेना वाला कार्ड लगाते हैं, तो वो फिर इथरनेट कार्ड नहीं है। वो इथरनेट कार्ड, वो कौन सा कार्ड है? स्क्रीन पे क्या नजर आ रहा है? वायरलेस NIC, वो इथरनेट नहीं है। इथरनेट अलग टेक्नोलॉजी है। वायरलेस का जो है वो WLAN कहलाता है या वाईफाई कहलाता है, तो वो वाईफाई का कार्ड है, इथरनेट का नहीं है। ठीक है उमर जी? जेंटल, सर वहाँ पे वो जो हमने वो बनाया ना, एक जगह पे यूटीपी इस्तेमाल किया है, एक जगह पे कोएक्सियल इस्तेमाल किया है। जी बिल्कुल ये सब सिक्योरिटी डिफरेंस होती है, डिफरेंट की इस्तेमाल करते हैं। जी। ठीक है, नाम आबिद ने क्वेश्चन पूछा कि कहीं आप UTP इस्तेमाल कर रहे हो, इवन कई जगह पे मैं, कहीं पे मैं ऑप्टिकल फाइबर इस्तेमाल करूंगा, कहीं पे मैं कोएक्सियल इस्तेमाल कर रहा हूं, तो वजह क्या है? आंसर ये है क्योंकि आपका केबल नेटवर्क ऑलरेडी कोएक्सियल पे है।
जिस दिन से ये नेटवर्क बना ये कोएक्सियल पे है, लेकिन हमारा जो इंटरनल नेटवर्क बना वो मोस्टली ईथरनेट पे था। तो अब हम ये नहीं कह सकते थे इसको कि तुम इधर तब्दील हो जाओ या उसे कहते तुम तब्दील हो जाओ। तो हमने हमेशा कोशिश ये की कि जो एग्जिस्टिंग है उसी को लेकर चला जाए। क्योंकि मिसाल के तौर पे आप यूटी में आपने एडमिशन लिया और आपको कहा जाता कि जी आज से आपने अरबी लिबास पहनना है, आपको तो डिफिकल्टी फील होती। तो हमने कोशिश की कि जो आप पहला लिबास पहन रहे थे उसी के साथ गुजारा किया जाए। तो यहां पर भी जो केबल नेटवर्क है दैट इज ऑलरेडी ऑन। आपके घर में है ना केबल, अगर केबल है तो वो किस किस तार के जरिए आपके घर में आ रही है? कोएक्सियल। किसका केबल के जरिए आपके घर में आ रहा है केबल ऑपरेटर? कोएक्सियल के जरिए। हम उसको नहीं कह सकते तुम बदलो, क्योंकि उसका पूरा नेटवर्क, उसका बिलियंस लगे हुए हैं, वो कैसे तब्दील कर सकता है? इस तरह क्या हम टेलीफोन नेटवर्क वालों को कह सकते हैं अपनी कॉपर हटाओ? नहीं कह सकते, उनका बिलियंस इस कॉपर में लगा हुआ है। तो जो एग्जिस्टिंग होता है कोशिश की जाती है कि मिसाल के तौर पे एक और एग्जांपल, अब मुझे ज्यादा तेज नेटवर्क चाहिए था तो मैं नीचे से, अभी आपको यहां दिखा दूंगा, इस बॉक्स तक ऑप्टिकल फाइबर लेकर आया। भाई मुझे पता है कि ऑप्टिकल फाइबर फास्ट है, तो आई ब्रॉट इंटरनेट टू दिस लैब ऑन एन ऑप्टिकल फाइबर। और फिर आगे मैंने वायर, मुझे पता है कि आगे देना आसान है वायरलेसली, क्योंकि लोग आएंगे बैठेंगे काम करेंगे जाते रहेंगे, वायर अच्छी नहीं है। तो ये तो मेरी मर्जी। इस वक्त यूटीपी तेज है। इस्तेमाल करते हैं जो सिग्नल कोएक्सियल में जाता है, जो सिग्नल कोएक्सियल से आता है उसको इसके मुताबिक अंडरस्टैंडेबल बनाता है। लामी तौर पे ये तो इसका ये इंटरफेस ईथरनेट है, इसका ये इंटरफेस अभी मैंने बताया 4 पोर्ट में ईथरनेट के थे, तो वो उस इंटरफेस के मुताबिक इसके को कन्वर्ट करता है। अब बात समझ आ गई? आप कुछ पूछना चाह रहे थे? सर मैं पूछना तो नहीं सर, आई एम सॉरी सर, मैं ये कहना चाह रहा कि अगर ये हम कह सकते हैं कि कोएक्सियल केबल इस तरह है, अगर हमारे साथ देखें तो मॉडेम और इंटरनेट के बीच जो कनेक्शन होता है तवील पास करना मुश्किल होता है। किस पे होता है? खास कर थोड़ा तवील होता है और धूप और सूरज जो है ये होता है बीच में। तो कोएक्सियल केबल बना इस तरह है कि इन चीजों में क्या है यूज निकल जाएगा, हम वो यूज करें। पहले तो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ये कोएक्सियल ज्यादा से ज्यादा 200 मीटर से 500 मीटर तक काम करती है। सर लेकिन अगर यूटीपी 200 से 500 मीटर के बीच लगाए तो फिर ये इतना अच्छा नहीं हो, क्योंकि यूटीपी का जो वायर यूज हुआ है और दूसरा इसका जो मटेरियल यूज हुआ है तो इतना मजबूत नहीं है। तो हम वो डिपेंड करता है, अगर आप इसकी महंगी वाला जिसको एसटीपी कहते हैं शील्डेड, तो अगर शील्डेड वाला ले लो तो वो मजबूत है। फिर वो प्राइस ज्यादा, कोएक्सियल की भी प्राइस ज्यादा है। सर लेकिन जिस तरह हम ये यूटीपी को कोएक्सियल में कन्वर्ट करते हैं, यूटीपी का जिस तरह इसका शील्ड बनाएंगे, कोएक्सियल का भी एक शील्ड होती है, बीच में वो क्या होता है यार, स्टील का इंसुलेशन होती है, इंसुलेशन होती है, कॉपर वायर होती है। अगर इसमें कन्वर्ट करना चाहे तो प्राइस थोड़ा ज्यादा आएगा। लेकिन क्योंकि केबल और नेटवर्क जो है ये पुराना नेटवर्क है, आज हम कोएक्सियल को प्रेफर नहीं करते, क्योंकि कोएक्सियल मैक्सिमम 100 मेगाबिट पर सेकंड पे जाती है, जबकि आपकी यूटीपी जो है ये 1 गीग और 10 गीग तक जाती है। तो इसलिए आज के दौर में कोएक्सियल को ज्यादा सपोर्ट नहीं। जी क्लियर हो गई मेरी बात? आगे बढ़ते हैं जी। तो हम बात कर रहे थे कि आपके पैकेट ट्रेसर के ऊपर क्या है, डिवाइस टाइप सिलेक्शन। यहां से हम तमाम डिवाइसेस, तमाम मीडियाज इस अपने वर्क स्पेस के ऊपर लाकर रखेंगे। क्लियर हो गया? तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी। तो पैकेट ट्रेसर मैंने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है, तो जेंटलमैन अब इसको हम क्लियर कर देते हैं। इंस्टेड ऑफ दिस कि हमें कोई स्टूडेंट गए तो हमने क्लियर कर दिया और हम अपना पैकेट ट्रेसर हम खोल दिया। अब आप आए जी इस बॉक्स की तरफ, विच इज द डिवाइस टाइप बॉक्स, है ना। अब आप देखें जो ही मैंने इसके ऊपर रखा, स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है नेटवर्क डिवाइसेस। इसका मतलब इसको क्लिक करने से मुझे नेटवर्क डिवाइसेस मिल जाएंगे। साथ वाले के मैंने किया तो क्या क्या लिखा हुआ आ गया, एंड डिवाइसेस। इसका मतलब मुझे एंड डिवाइसेस मिल गए।
नेक्स्ट को मैंने क्लिक किया तो मुझे नजर आ गया कंपोनेंट्स। कम इस्तेमाल होता है लेकिन है, ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, जो कहते हैं कनेक्शंस। अब आपको यूटीपी चाहिए, आपको एसटीपी चाहिए, आपको कोएक्सियल चाहिए, आपको सीरियल केबल चाहिए, आपको ऑप्टिकल फाइबर चाहिए, आपको फोन लाइन चाहिए, सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको अभी आपने देखा अबाउट दी क्लाउड, क्लाउड आपको यहाँ मिल जाएगा। तो सारी चीजें हमें मुझे इस बॉक्स के अंदर मिल जाएंगी। अब जेंटलमैन सबसे पहले मैं इससे एंड डिवाइसेस, दो मुझे एंड डिवाइसेस चाहिए थे, एक पीसी और एक लैपटॉप। ये मैं देखिए किस तरह यहाँ पे उठाऊंगा, इसको मैं यहां से क्लिक करूंगा और इसको खींच के मैं ड्रैग करके यहां पे ड्रॉप कर दूंगा। यहां से मैं इसको खींचूंगा और यहां पे ड्रॉप कर दूंगा। और अगर कोई गलती हो जाए तो कोई मसला नहीं, ये क्रॉस का निशान आपको नजर आ रहा है, डिलीट, इसको क्लिक करें और लाके इस पे रख दें। कहते कर दूं, कर दो, गया। अब लेकिन आपको ये क्रॉस अभी भी नजर आ रहा है, अगर इससे निकलना है तो एस्केप प्रेस करो, खत्म हो गया। दोबारा आप आओ यहाँ पे एंड डिवाइसेस में, दोबारा लैपटॉप लो और यहाँ पे रख दो। क्लियर है? फिर अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए था, एक वायरलेस रूटर। क्या चाहिए था? वायरलेस रूटर। अब वायरलेस रूटर इंटरमीडिएट डिवाइस है, एंड डिवाइस नहीं, तो मैं उसको नेटवर्क डिवाइसेस में ढूंढूंगा। ये नेटवर्क डिवाइसेस, नेटवर्क डिवाइस में पहले पे रखूं तो राउटर है, दूसरे पे रखूं तो स्विच है, तीसरे पे रखूं तो हब है, चौथे पे रखूं तो वायरलेस डिवाइसेस है। तो लाजमी तौर पे इसका मतलब है कि मेरा ये राउटर एक्सेस रूटर जो है ये मुझे यहां मिलना चाहिए। तो देखिए मैंने इसको क्लिक किया, ये मुझे यहां पे मिल गए, नजर आ रहा है ना जी। तो लेट करें कि मैं इसको यहां से लाके यहां पे रख देता हूं, तो ये वायरलेस रूटर भी मेरे हवाले हो गया। अब इस वायरलेस रूटर को हमने कनेक्ट करना था केबल मॉडेम से, चलें जी वो भी कर लेते हैं। कि इसके लिए हम जी एक मिनट, इट इज ए नॉट हेयर, स्मार्ट होम एंड डिवाइस, नो, क्लाउड, जी वैन एमुलेशन। वैन एमुलेशन में देखिए ये मुझे नजर आ रहा है केबल मॉडेम, ये साथ नजर आ रहा है डीएसएल मॉडेम। तो अभी आप जो देख रहे थे वो कौन सा मॉडेम था? डीएसएल मॉडेम। लेकिन इस एग्जांपल में उसने कहा इस्तेमाल करो केबल, तो ये केबल मॉडेम मैंने लाके यहां रख दिया। देयर इज समथिंग इन द चैट सर। जी बिल्कुल आफाक, वैन एमुलेशन थे मैंने उठा के रख दिया। एंड देन इसको कनेक्ट करना है किसके साथ? क्लाउड के साथ। तो ये क्लाउड में मैं गया और क्लाउड को, मल्टी यूजर क्लाउड को यहां ला के रख दिया। और इस क्लाउड के साथ एक हमें सर्वर यहाँ पे कनेक्ट करना था जो कि एंड डिवाइस है। तो एंड डिवाइस के ऊपर, एंड डिवाइस के ऊपर मैं एक अदद सर्वर यहां से उठा के यहां पे ले आया। तो आपने पहले अपने काम में ये सीखा आज कि किस तरह आप डिवाइसेस को ला के रख देते हो अपने वर्क स्पेस के ऊपर। दूसरा स्टेप क्या होना चाहिए? इनको कनेक्ट करना है आपस में, इनको आपस में कनेक्ट करना है। कैसे करेंगे? बहुत ही आसान। अभी मैंने कहा कि इस पीसी को मुझे कनेक्ट करना है इस वायरलेस रूटर के साथ थ्रू ए यूटीपी केबल, विच इज ए स्ट्रेट केबल, स्ट्रेट थ्रू केबल। तो मैं मीडियम में जाता हूं और अगर मैं इसके ऊपर यहां पे रखूं तो नीचे आपको क्या नजर आ रहा है? कॉपर स्ट्रेट थ्रू। इसका मतलब ये स्ट्रेट थ्रू केबल है। तो मैं स्ट्रेट थ्रू केबल को क्लिक किया, मैं पीसी पे आया, इसके अंदर ये इथरनेट का इंटरफेस कार्ड मौजूद है, ना होता तो मैं लगाता। तो क्योंकि मौजूद मुझे नजर आ रहा है, मैंने इसको क्लिक किया
और राउटर पे चला गया। राउटर में मुझे 4 इथरनेट की इंटरफेसेस यानी 4 एनआईसी कार्ड इथरनेट के नजर आ रही हैं और एक मुझे इंटरनेट की पोर्ट नजर आ रही है, जैसे आपको अभी मैंने दिखाई दी कि 4 आपके पास एक कलर की थी और एक डिफरेंट कलर की थी, तो वही चीज यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। मैंने क्योंकि इथरनेट टू इथरनेट कनेक्ट करना है, गलत करोगे तो होगा ही नहीं, तो देखेंगे ये कनेक्ट हो गया। हो गया। नेक्स्ट, मुझे अगेन एक स्ट्रेट केबल के जरिए मॉडेम को और इसको कनेक्ट करना है, लेकिन पहले मैं ये चेक कर लेता हूं कि क्या मेरे मॉडेम में ईथरनेट का, क्योंकि लाइन तौर पे ईथरनेट कार्ड लाऊंगा, क्या ईथरनेट का कार्ड मौजूद है। अगर है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो लगा लूंगा। तो इसको मैं ओपन कैसे करूंगा, इसको मैं डबल क्लिक करता हूं तो देखिए ये ओपन हो गया। हो गया ना। और अगर आप थोड़ी सी तवज्जो दें, मैं इसको जूम आउट कर दूं, जूम इन कर दूं, तो ये आपको नजर आ रहा है, ये इसका ऑन ऑफ बटन और ये इसकी लिंक, यानी कि इसमें ऑलरेडी एक पोर्ट मौजूद है फॉर, ठीक है। तो और अगर लगाना हो तो इसको पहले ऑफ करेंगे और फिर इसके अंदर लगाएंगे, लेकिन अगर जरूरत हो तो। लेकिन क्योंकि हमें नजर आ रहा है तो इसका मतलब कि वी कैन वर्क विद दिस। और यहां देखो क्या नजर आ रहा है, कोएक्सियल। तो एक पोर्ट इसकी कोएक्सियल है जो कि यहां से यहां पे लगी है ना, और एक पोर्ट इसमें RJ45 की है। कौन सी पोर्ट है, RJ45 फॉर यूडीपी। ये जो RJ45 इसको कहते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, स्क्रीन पे जो आपको दिखाई दे रहा है RJ45, तो इसमें दोनों इंटरफेसेस पहले से मौजूद है, इसलिए मुझे कुछ और लगाने की जरूरत नहीं है। गुड इनफ। तो जेंटलमैन यहां पे मुझे चाहिए यूटीपी स्ट्रेट थ्रू, तो मैंने ये स्ट्रेट थ्रू केबल ली, राउटर इसके इंटरनेट पोर्ट से ली, क्योंकि अभी इंटरनेट से कनेक्ट हो रहा है, इंटरनेट इसको थ्रू इससे मिलेगा। और इस एंड के ऊपर मैं इसको इसके, देखिए ये कोएक्सियल पोर्ट बता रहा है और ये RJ45 पोर्ट बता रहा है, तो मैंने RJ45 पोर्ट के इस पर लगा दिया। अब क्या, यहां से कोएक्सियल केबल लेनी है। अगेन देखता हूं कि यहां पे इसमें कोएक्सियल की पोर्ट है कि क्लाउड में है कि नहीं है, चेक करना पड़ेगा। तो जेंटलमैन इसको मैंने ऑन किया, सॉरी ये नहीं, इसको रिमूव करना है, इसको यहां से क्रॉस करते हैं और क्लाउड ये है, डिलीट कर दिया, ये किया और क्लाउड ये है, ये मैं क्लाउड लेकर आ गया। देखें क्लाउड लिखा हुआ आ रहा है। अब मैं क्लाउड को डबल क्लिक करता हूं तो क्लाउड खुलेगा और इसमें जो इंटरफेसेस हैं वो मुझे नजर आ रही हैं। अब क्वेश्चन आपका ये बनता है कि इसमें कार्ड कैसे लगाते हैं, इसमें कार्ड कैसे लगाते हैं। जेंटलमैन मैं इसको जरा बड़ा कर देता हूं, तो आपको नजर आ रहा है कि इसमें आल्दो किसमें अंदर ये आपका इथरनेट पोर्ट भी मौजूद है और इसमें कोएक्सियल पोर्ट भी मौजूद है, तो मैं ना भी लगाऊं तो काम चलेगा। लेकिन अगर लगाना हो तो ये खाली इसकी जो पोर्ट्स हैं इसमें मैं कार्ड लगा सकता हूं। और इस कार्ड लगाने के लिए का तरीका ये है, लेडीज एंड जेंटलमैन, जहां पे थक जाए मुझे बता दीजिएगा क्लाउड कहां से आया। ओके जी, तो क्वेश्चन मैं इसको क्लोज किया, क्लाउड को मैंने उड़ाना है, सॉरी क्लाउड को मुझे उड़ाना है, ये मैंने उड़ा दिया जी। क्वेश्चन ये पूछा गया क्लाउड में कहां से लाया, तो लेडीज एंड जेंटलमैन ये आपको नजर आ रहा है कि मैंने नेटवर्क डिवाइसेस में गया और नेटवर्क डिवाइसेस में 5th नंबर पे या 6th नंबर पे जो चीज है, यहाँ पे आपको वैन एमुलेशन नजर आ रही है, नजर आ रही है ना। इसको मैंने यहां से खींच के यहां ले आया और ये इस पर लिखा है क्लाउड टीटी ब्ला ब्ला। तो अब इसको क्लाउड, इसको हमने किसके जरिए में लाना है, कोएक्सियल के जरिए। तो मैं ये सिखा रहा था आपको कि आप किस तरह अगर आपको इसमें कोई कार्ड लगाना हो तो कैसे लगाएंगे। तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे लेडीज एंड जेंटलमैन कि हम इसको बंद कर देंगे, ऑफ कर देंगे, और ये देखिए इसके ऑन ऑफ बटन है, ये इसका ऑन ऑफ ग्रीन है तो इसका मतलब ये ऑन है। अगर मैं इसको क्लिक कर दूं तो देखें ये बंद हो गया है, इसका मतलब क्या अब ये डाउन है। अब मैं यहां से कार्ड निकाल के यहां लगा सकता हूं,
इसका मतलब मैंने गुलाजी से जाके कार्ड खरीदा और अपने राउटर के अंदर आपने लगा दिया, क्योंकि क्लाउड भी एक राउटर है। क्लियर है मेरी बात? अब जेंटलमैन, यहां से मुझे पता है कि मुझे कौन से कार्ड चाहिए। एक मुझे ईथरनेट अगर चाहिए तो एक मुझे ईथरनेट के लिए चाहिए और एक मुझे कोएक्सियल के लिए चाहिए। तो मैं एक कार्ड प्रोबेबली ये खींच के यहां लगा देता हूं, तो देखिए आपको मुझे कोएक्सियल मिल गया। और अगर मैं ये लगा दूं मिसाल के तौर पे, तो मुझे कौन सा मिल गया? ईथरनेट मिल गया। तो इसका मतलब मैंने एक्स्ट्रा ईथरनेट का पोर्ट और एक्स्ट्रा कोएक्सियल, ऑल्दो किसके ऑलरेडी इसके अंदर ही कोएक्सियल भी थी और इसके अंदर ईथरनेट भी थी, तो जरूरत नहीं थी। लेकिन मैंने सिर्फ सिखाने के लिए किस तरह आप इसके अंदर कार्ड ऐड करते हो। समझ आ रही है? बोरिंग तो नहीं है? गुड। अब जब इसको ऑन दोबारा करें तो ये ऑन हो, देखिए ये ऑन हो गया। अब इसमें आपके पास 2 ईथरनेट और 2 कोएक्सियल पोर्ट्स हैं, आल्दो मुझे एक एक चाहिए, लेकिन मुफ्त मुफ्त की चीज मन लगा लिया। क्लियर? अब आते हैं जेंटलमैन कोएक्सियल केबल। देखें अगेन मैं मीडियम पे जाता हूं और अगर आप यहां पे देखें तो दिस इज ऑक्टल, दिस इज आईओटी, दिस इज यूएसबी, दिस इज कोएक्सियल, दिस ब्लू वन। तो मैंने इसको क्लिक किया, मॉडेम पे आया। मॉडेम में एक ही पोर्ट मौजूद थी जो कि नजर भी आ रही है डॉट से, इसके मतलब दिस इज द कोएक्सियल। इसको क्लिक किया और यहां लेकर आया, यहां पे मेरे पास 2 कोएक्सियल की पोर्ट्स मौजूद हैं। तो मैं इसको कोएक्सियल 7 के ऊपर, याद रखो, मैंने इसको लगा दिया। और अब मुझे यहां से यहां एक और यूटीपी केबल चाहिए। तो मैंने यहां से एक स्ट्रेट केबल ली, सर्वर पे आया, जिधर से मर्जी स्टार्ट करें कोई फर्क नहीं पड़ता, और यहां आके मुझे किस पे इसको लॉग करना है? ईथरनेट के ऊपर। तो ईथरनेट की फिर मेरे पास 2 पोर्ट्स हैं, एक का नाम है ईथरनेट 6 और दूसरे का नाम है ईथरनेट 8। तो मैं इसको ईथरनेट 6 पे कर देता हूं मिसाल के तौर पे। तो यूं मैंने ये अपना नेटवर्क केबल के जरिए मुकम्मल कर लिया। अब सर मुझे वायरलेस के जरिए मुकम्मल करना बाकी जी। है कोई स्टूडेंट जिसको मेरी अभी तक समझ नहीं आ रही? कहीं भी इश्यू है तो बात करो, कम ऑन। नो? एवरीवन क्लियर? ओके। अब हम ये करते हैं, अगला काम स्टार्ट करते हैं विद दी, देयर इज इन द चैट सर RJ45 इज पोर्ट आफाक। तो RJ45 पोर्ट भी है, कनेक्टर भी है। अगर आप यहां पे देखो आफाक, तो ये RJ45 की पोर्ट है और ये RJ45 का कनेक्टर है। तो ये पोर्ट में कनेक्टर जो है ये पोर्ट में इंसर्ट हो जाता है लाइक दिस। तो RJ45 का कनेक्टर भी है, RJ45 की पोर्ट भी है जी। एनी क्वेश्चन? होपिंग यू विल बी enjoying because you are learning new things. है कोई जिसको सबसे सारी चीजें पहले से पता थी? Can anyone can raise hand and show me that ये सारी चीजें मुझे पहले से पता थी? जी। तो मुझे चाहिए कि मैं बैटरी कमजोर हो। जी लेडीज एंड जेंटलमैन, नो क्वेश्चन? जरवा, तहरीम, जकी, आफाक, कोई क्वेश्चन? अब मैं, जैसे अभी आपने कुछ देर पहले मॉडेम देखा था, वायरलेस मॉडेम, इसके ऊपर आप प्रैक्टिकली काम करेंगे, लेकिन सेकंड कोर्स में, जिसका नाम है स्विचिंग, राउटिंग, वायरलेस एसेंशियल। तो वायरलेस के पार्ट में आप इस डिवाइस को कॉन्फ़िगर करना
प्रैक्टिकली सीखोगे, लेकिन थोड़ा सा नो हाउ आज भी आपको दे रहा हूं, ठीक है, कि किस तरह इसका। सर कनेक्शन दोबारा से रिपीट कर दे। कौन सा कनेक्शन रिपीट कर दूं बच्चे, सारे? सर ये स्टार्ट से समझ नहीं आया हुआ, इसका रिपीट कर दे एक दफा बस। ओके, आई गो बैक टू दी माई नेटवर्क। क्वेश्चन मुझ पे ये किया गया कि जी ये कनेक्शन समझ नहीं आए, तो बड़ा आसान क्वेश्चन है जी। मैं तमाम इसको टक करके ये रिमूव कर दिए, दोबारा फारग हो गया, और इस क्रॉस को खत्म करने के लिए मैंने एस्केप प्रेस कर दिया। अब मुझे ये बताया गया कि जी आपने एक यूटीपी केबल के जरिए, एक केबल के जरिए, ईथरनेट केबल के जरिए, अगर यूटीपी याद ना रहे तो ईथरनेट केबल कह दो, ईथरनेट केबल के जरिए तहरीम इस पीसी को मैंने इस राउटर के साथ कनेक्ट करना है। तो इसके लिए मैं गया कनेक्शंस में, और कनेक्शन में मैं जब यहां पे पहुंचा तो मुझे नजर आया कि ये है स्ट्रेट केबल। मैंने स्ट्रेट केबल यहां से क्लिक की और मैं इस पीसी के पास चला गया। मेरे पास इसी तरह ये केबल है जो कि मेरे हाथ में इस वक्त आपको स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूं। मैंने इस केबल के दो एंड्स हैं जो कि आपको इस वक्त स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। मैंने एक एंड इस डिवाइस के अंदर लगा दिया, इसके फास्ट इथरनेट पोर्ट के अंदर, और दूसरा एंड मैंने इस इथरनेट इस डिवाइस के एक पोर्ट के ऊपर लगा दिया। फिर मैंने कहा कि यहां पर भी जो केबल इस्तेमाल होगी वो भी ईथरनेट केबल है, वो भी यही केबल है जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। मैंने एक दूसरी स्ट्रेट केबल ली और इस स्ट्रेट केबल के जरिए मैंने इसकी इंटरनेट, क्योंकि ये अब इंटरनेट पोर्ट है, इससे जरिए इस जगह से क्लाउड से मुझे इंटरनेट मिलेगा, इसलिए इसको इंटरनेट पोर्ट के ऊपर लगना चाहिए। तो ये मैंने इसको इंटरनेट पोर्ट पे लगाया, और इस मॉडेम, क्योंकि मैं इस पे काम कर चुका हूं, इसके पोर्ट 0 के ऊपर, जो कि पोर्ट 0 क्या रिप्रेजेंट करती है, ईथरनेट पोर्ट। पोर्ट 1 इज एन ईथरनेट पोर्ट, तो मैंने इस ईथरनेट पोर्ट के ऊपर इसको कनेक्ट कर दिया। फिर मुझे पता है कि ये केबल मॉडेम है, तो इसको बैकएंड से जो चीज मिलेगी वो क्या होगी, कोएक्सियल। तो इसलिए मैंने पहले इस डिवाइस के अंदर, क्लाउड के अंदर, दो कार्ड आपको इंजेक्ट करना सिखाया, लगाना सिखाया, आल्दो उसमें पहले से मौजूद थे। तो जेंटलमैन, मैंने एक कोएक्सियल केबल ली, जो कि आपके कोएक्सियल केबल ये ब्लू वाली है। मैंने ये कोएक्सियल केबल का एक एंड मॉडेम में लगा दिया, और दूसरा एंड मैंने क्लाउड में जाकर कोएक्सियल 7 के ऊपर लगा दिया। 7 लगाऊं 9 लगाऊं डजंट मैटर, लेकिन याद हो, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन करूंगा तो पता हो कि मैंने उसका नाम क्या है, कोएक्सियल 7। गुड। फिर मैंने क्या किया, या फिर एक यूटीपी केबल चाहिए, एक ईथरनेट केबल चाहिए, एक स्ट्रेट केबल चाहिए। तो मैं दोबारा स्ट्रेट केबल के पास गया और मैंने इसके ईथरनेट के ऊपर लगाई, और अपने डिवाइस के एक ही पोर्ट थी उसमें ईथरनेट, उस पे लगा दी। तो यूं मेरा ये नेटवर्क एक दफा फिर केबल के जरिए एटलीस्ट कॉन्फ़िगर हो गया। जी क्वेश्चन करें। जरवा का नहीं था, तहरीम का था क्वेश्चन, कि जी दोबारा से बता दें कि किस तरह केबलिंग होती है। तो मैंने दोबारा बताया, रिकॉर्डिंग भी आज नहीं तो कल आपको मुहैया हो जाएगी, उसको देखें। पैकेट ट्रेसर ऑलरेडी आपके पास है, और जो नए लोग हैं वो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करें ताकि उनको भी ये पैकेट ट्रेसर मिल जाए और वो इस पे काम कर सकें, अदरवाइज ये बर्डन बढ़ता जाएगा। क्लियर हो गया जी? अब है कोई क्वेश्चन ऑनलाइन स्टूडेंट्स का? अगर हम यहाँ पर यूज ना करें कोएक्सियल केबल और मॉडेम यूज ना करें, डायरेक्ट इंटरनेट केबल हरगिज नहीं। लाजमी तौर पे जो टेक्नोलॉजी आपके घर वो ला रहा है, आप उसे जस्ता योग केबल ना आलमा जान सरा एकदम, तो आपके घर में तो कुछ भी नहीं आएगा, नेटवर्क सही नहीं होगा। नहीं होगा। अब देखें ना, आपने कहा कि जी हमने पॉन घर में पहले डीएसएल था, तो डीएसएल वाले टेलीफोन लाइन ला के आपके घर लाए थे, आप उसे नहीं कह सकते थे दाहो ना लगो वैसा। फिर आपने वो हटा दी और आपने ऑप्टिकल लगाया, उन्होंने एक ऑप्टिकल फाइबर आपके घर में लेकर आए, आप नहीं कह सकते जो ना लोगों, तो नो। ठीक है। अब जनाब चैट में क्वेश्चन है, सर वायरलेस कनेक्शन कैसे शो करेंगे? अभी करते हैं तहरीम, अभी हम इसी की तरफ आ रहे हैं कि एक डिवाइस बस, एक मशीन रह गया है, इसको वायरलेस के साथ कनेक्ट कर दें।
लेकिन इसके लिए हमें क्या करना होगा हरीम, हमें इस वायरलेस रूटर को कॉन्फ़िगर करना होगा। और डिटेल्ड, मैंने पहले अभी कुछ देर पहले कहा कि जब अगर आपका दिल चाहे और आप सेटिस्फाइड हो इस कोर्स से, तो नेक्स्ट कोर्स के जो थर्ड मॉड्यूल है दैट इज अबाउट वायरलेस एसेंशियल्स या वायरलेस नेटवर्क्स या WLAN, उसमें हम इस डिवाइस को कंप्लीटली 3 तरह से कॉन्फ़िगर करना सिखाते हैं, एज ए राउटर, एज एन एक्सेस पॉइंट एंड एज ए रिपीटर, जिसको एक्सटेंडर भी कहते हैं। क्लियर? तो डिटेल तो वहां होंगी, बिस्मिल्लाह यहां पे भी है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी। अब हम इस एक्सेस रूटर, किस तरह इस एक्सेस रूटर तक पहुंचा जाता है, ये सारी चीजें वहां पे क्लियर करूंगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डेफिनेटली क्लियर करना जरूरी है, इसलिए इसको डबल क्लिक किया मैंने। WRT 300N को मैंने डबल वो किया, तो एग्जैक्टली वही चीज आपको नजर आ गई, वही चीज आपको नजर आ गई जो आपको अभी स्क्रीन पे दिखाई देगी। तो जेंटलमैन, ये आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, और ये जहां मेरी पिक्चर आपको नजर आ रही थी वहां पे ये नजर आ रहा है। दोनों में कोई फर्क है? उसी तरह एंटेनास, उसी तरह 4 पोर्ट्स, उसी तरह इंटरनेट पोर्ट एग्जैक्ट, और उसी तरह पावर की पोर्ट। क्यों हरीम, ऐसा ही है? एंड हियर इज दी, दैट इज लेस देन अ मिनट, लेकिन आगे तो हम नहीं जा सकेंगे। लेकिन एनी हाउ ये बताता जाऊं कि इसको कॉन्फ़िगर करना होता है GUI में। GUI किसे कहते हैं? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो जो ही मैंने GUI को प्रेस किया, इसका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मेरे सामने आ गया। अब अगली क्लास में यहां से मैं इसको कॉन्फ़िगर करना सिखाऊंगा कि किस तरह आप इसको कॉन्फ़िगर करेंगे, तो और किस तरह